आखिर अगर वो इस तरीके से कृत्य किया है तो उसे कैसी सजा मिलनी चाहिए, कानून उसको कैसी कड़ी सजा देगा। फिलहाल इनके पिताजी से बात करेंगे, प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप, उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए। उसको इनकाउंटर कर दे, सीधा इनकाउंटर। थाने में से भी एक बार कूद के भाग गया था। इतना साथी रहे। जमानत पे आ जाएगा, फिर आम जनता के लिए वो काल बन जाएगा। फिर किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, किसी गरीब की बहन बेटी सुरक्षित नहीं पाएगी। आज इनके साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, कल इनके साथ। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए कितना विकास हुआ है ये मैं आपको इस घटना से साफ तौर पर दिखा सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी कूरेभार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गलीबाग ग्राम सभा में है। मैं बता दूं, आज मैं उस घर के बाहर खड़ा हूं जहां एक छात्रा की गलत कर उसकी निर्मया कर दी जाती है। और जिस वक्त वो घटना होती है, जिस वक्त वो व्यक्ति, वो दरिंदा यहां से जब निकलता है, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये अपनी आंखों से देखते हैं। और वो बिटिया इन्हीं से मदद मांगने के लिए जाती है। वो उस वक्त क्या होता है ये साक्ष्य बताएंगे। भैया क्या नाम हुआ? रोहित दुबे नाम है भैया। उस वक्त जिस वक्त बिटिया के साथ ये होता है, उस वक्त आप जब उनसे मिलते, क्या पूरी घटना होती है? घटनाक्रम ये था भैया कि रोड के उस पार हम 4-5 लोग खड़े थे, आपस में ही कुछ चर्चा कर रहे थे। तो ये बिटिया जो है इस घर के अंदर से गले पे हाथ रख के आई और वहाँ लेट गई। तो हम लोग समझ नहीं पाए घटनाक्रम हुआ क्या, आखिर ये गिर गई, चोट लगी, क्या है। पहले तो समझने में ही हमको थोड़ा समय लगा, लेकिन जब इसका हाथ हटा थी तो ये भाई साहब खड़े थे, इनके पिताजी ने गमछा दिया, तो उससे लड़की ने गमछे से हाथ दबाया। तब तक हम लोग ये रिक्शा उक्सा अपना रुकवाने का प्रयास कर रहे थे। तो एक भाई साहब ये बगल में खड़े हुए हैं, इन्होंने बोला उससे कि क्या किया आपने, खुद ही अपना कुछ कर लिया क्या? तो उसने हाथ से इशारा किया कि नहीं हमने नहीं किया। फिर उसने हाथ से इशारा किया पेन दिया जाए हमको। अच्छा, वो यानी कि तब तक ठीक, जब गला पकड़ के निकलते तो आप लोगों से मदद मांगी, यानी बताने की कोशिश करती है वो कौन किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने जब पेन मांगा तो उसको पेन और पेपर हम लोगों ने दिया। तो पेन पेपर में उसने लिखा कि हमारे जो दादा और दादी हैं वो खेत में गए हैं। और उसके बाद उसने अपने पिताजी का नंबर लिखा। बाद में उसने विनीत नाम के एक लड़के का नाम लिखा। इतने में वो अचेत अवस्था में हो गई। तब तक उसको ये रिक्शा आ गया था, उससे CSC सेंटर पहुंचाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो ये घटनाक्रम हम लोगों के सामने हुआ है। और उसी से 4-5 मिनट पहले लगभग जब लड़की निकली है, तो ये जो विनीत नाम का लड़का था इस घर से जाता हुआ देखा गया। यहाँ के कई लोगों ने उस लड़के को देखा है जाते हुए। यहाँ से वो गया, यहाँ सिगरेट लिया, आराम से पैदल पैदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो या कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब लड़की निकली और ये घटनाक्रम सामने आया तो हम लोगों के समझ में सारी चीज़ें आई। तो ये विनीत कहाँ का रहने वाला है? विनीत इन्हीं के गांव का रहने वाला है, क्योंकि एक घर इनका यहाँ है और एक घर इनका गांव में है। और इन्हीं के परिवार से ही ये विनीत आता है लड़का। कैसा लड़का है वो? लड़का जैसे चोरी वोरी के मामले में कई बार पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन चोरी की ही घटनाएं इसकी सुनने में आई थी। इससे पहले और कोई घटना इसकी सुनने में नहीं आई थी। हम लोग तो चोरी घटनाएं इसका अधिकतर सुनने में आई। हमारे घर भी एक बार ये चोरी किया था। अच्छा, आपके भी घर? बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें ये जेल गया था, 5-6 महीने जेल काट कर आया था जी। तो ये भाई साहब हैं जिन्होंने उस बिटिया की मदद की और जिसके द्वारा पेन और पर्चा मांगा गया और वो बिटिया वो लिखती है। फिलहाल भाई साहब, जब वो आप भी ये घटना देखे? हाँ, हम यही खड़े थे। आप साथ में थे भैया? नहीं, हम ही बुलाए सबको। अच्छा, आप ही ने सबसे पहले? पहले हम ही देख रहा था लड़की को। तो फिर अच्छा, ये विनीत किस्म जो लड़का है, ये कैसे किस्म का लड़का है ये? नशेड़ी उसेड़ी सुनने में आता, नशेड़ी अपना चोरी वोरी में पकड़ा गया है। अच्छा, क्या पहले कुछ बातें सुनने में आई है इसके बीच या कुछ भी नहीं? अभी कुछ पता चल पाया फिलहाल ये ऐसा क्यों किया? नहीं, ये सब हमको नहीं पता है। यही वो बिटिया का घर है जो वो अपने दादा दादी के साथ घर में रहती थी। दादा दादी उसके खेत में जाते हैं। उसके बाद वो बिटिया इस घर में अकेली थी और वो युवक पहुंचता है और बिटिया के साथ अंजाम देता है, उस घटना को अंजाम दे देता है। यही वो उसका घर है, आप देखेंगे। यही वो बिटिया का घर है जहां वो अपने दादा दादी के साथ रहती है। आप तस्वीर देखेंगे, ये बेहद गरीब परिवार है। देखिए किस तरीके से वो बिटिया अपने दादा दादी का सेवा करती थी और वो युवक, वो दरिंदा कैसे बिटिया के साथ अंजाम देता है। आखिर वो बिटिया कैसे अपनी जान की भीख मांग रही होगी उस वक्त, लेकिन वो दरिंदा जरा सा भी नहीं समझा। ये हमारे साथ उनके मामा जी हैं, क्या कुछ इनको जानकारी है, बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम गोलू है घर का, और नाम मेरा शशांक। भैया ये घटना आपको कब पता चलती है? मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, गोरखपुर रहता हूँ। हमको जो है शाम को खबर मिली, जैसे घर वालों को तुरंत पता चला जैसे ही हुआ, उसके बाद जो है हम वहाँ से तुरंत निकले। यहाँ पे आया, देखा तो प्रशासन था। प्रशासन ने अंदर आने से मना कर दिया, बोला कि अभी जांच होगी। तो ठीक है,
उन्होंने अपना काम किया, अच्छी बात है। फिर हम गए पुराने वाले घर पे, मिला, देखा, और जो यहाँ का था पूरा सामान अस्त व्यस्त। अभी भी चावल और ये सब, वो शायद खाना खाने जा रही थी, क्या हुआ उसके साथ, ऐसे लगता है कि। और अब मैं यही प्रशासन से अपील करता हूँ कि न्याय मिले और उसका, जैसे कि उसका घर गिराया जाए बुलडोज़र से। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा कि कड़ी से कड़ी। आप देखेंगे तो ये वही बिटिया का घर है। आप देखेंगे ये बहुत ही बेहद गरीब परिवार की बिटिया थी। आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले तो सबसे पहले तो प्रशासन के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और देखेंगे ये जैसा कि उनके मामा द्वारा बताया जा रहा है कि बिटिया शायद है वो भोजन ही करने जा रही थी, तो ऐसे युवक घर में आता है और इस बिटिया के साथ अंजाम दे देता है। फिलहाल अभी इनके परिवार वालों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इसमें सच्चाइयाँ हैं वो आप तक हम पहुँचाएंगे। मैं उस जगह उपस्थित हूँ जहाँ पर बिटिया का अंतिम संस्कार हो रहा है। देखेंगे तमाम गांव के लोग, तमाम रिश्तेदार, और ये उनके दादा हैं जो बिटिया जिनके साथ रहते। क्या कुछ मामला हुआ दादा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री श्याम बहादुर। क्या कुछ मामला हुआ यहाँ पर? अब हम थे नहीं बेटे, हम उधर खेत में धान काट रहे थे और वो लड़का आया पानी पीने, हैं, अब उस पानी पीने में क्या किया क्या नहीं किया हमको पड़ोसी लोग, पंडित जी हमारे हैं, विवेक जी है और 2-3 लोग थे, वो देखे और चीन रहे हैं तो हमको तुरंत बुलाए। देख रहे घर से निकले कि पता रहे कि उसको चोट लग गई, हैं, तो हम दौड़ के आए कि हम कहीं रास्ता का घर कहीं गाड़ी से मार दिया। जब उठाए उसको अपने कोरे में तो देख रहे हैं घलाटा है, तो हम कह रहे अब वो कागज से लिख रही है नाम। अच्छा, हाँ, जी बहादुर बिटिया थी। अरे वो गिरा और वो सड़क तक भाग के गई है और कागज पे पूरा नाम गाम ये इसमें डाला गया है, हैं, मोबाइल में भी वैसे भी लिख के तब उसने मेरे बाहों में दम तोड़ा। क्या बताए सर, हम उसको, ये बेटा हमारा है, लेकिन वो पैदा किया था, लेकिन इतनी जबर थी 3 साल की, और तब से मेरे पास है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम अच्छा भी बोल सकते हैं, गलत भी, लेकिन हमारे पड़ोसियों से पूछा जाए, पता कर लीजिए जाए कि वो कैसी लड़की थी। क्या करें? बहुत भैया, हम आते जाते थे, हमारे बहुत सगे संबंधी हम इनके यहाँ जाते थे, हमेशा भैया 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 भैया, पानी लाए भैया, ये लाए। मतलब उसका स्वभाव इतना मिलनसार था कि हम उस पर कुछ बोल ही नहीं सकते। बस ये जान लीजिए बहुत बड़ी घटना हुई है, ये उचित न्याय मिलना चाहिए, बस हम एक शब्द जानते हैं। ये जो आरोपी है किस किस्म का लड़का है? वो पहले ही छोटी मोटी चोरियों में कानूनी उसमें कार्रवाई में जाके जेल होके आया है। अब उसका सह बढ़ते चला गया, अब छोटी छोटी चोरियां करते कर बड़ा कांड कर गया। फिलहाल आप लोग प्रशासन से क्या मांग कर? प्रशासन से हम उचित कार्रवाई प्रशासन कर रही है। बस अब उनको कुछ, जैसे होता है कि गरीब परिवार हैं, अगर घर उचित बना होता तो आज ये घटना नहीं होती, तो उनको उचित न्याय मिले, उसके बाद इनका कुछ क्षतिपूर्ति के तौर पे कुछ जो उचित हो इनको दिया जाए बस। आप उन लड़की के पिताजी? जी। क्या कुछ मामला प्रशासन द्वारा या जो शासन है उनके द्वारा कुछ पता चल पाया ये लड़का ऐसा क्यों करता है? ये तो नहीं पता चला, लेकिन गांव के जितना कारोबार हुआ है, मोबाइल चोरी और पैसे की चोरी, एक आदमी गांव में हमारे सारा चीज़ कूदा, उसके बाद 2 बार जेल गया, उसके बाद आया वहाँ से 3-3.5 महीने बाद छूट के आया है। तो क्या भैया कह रहे हैं? थाने में से भी एक बार कूद के भाग गया था। इतना साथी रहे वो? इतना साथी चोर है वो। सुना आपने? किस किस्म का लड़का है वो? क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी एक मांग है जी बताएं। कि जिस तरह इनके शासनकाल में गुंडे बदमाश देश छोड़ के भाग जा रहे हैं, अपना यूपी छोड़ के भाग जा रहे हैं, उसी तरह हम मांग कर रहे हैं एक गरीब परिवार के लिए कि सेम कार्रवाई उसी तरह हो। वो मासूम बच्ची जिसका उसने गला दिया, जिसके, तो उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए और उसको जिस तरह से सारे गुंडों का इनकाउंटर किया जा रहा है योगी राज में, उसी तरह से उसका भी इनकाउंटर किया जाए। इसलिए किया जाए क्योंकि अगर वो इसे इस तरह से छोड़ दिया जाएगा शासन द्वारा, वो जमानत पे आ जाएगा, फिर आम जनता के लिए वो काल बन जाएगा, फिर किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी,
किसी गरीब की बहन बेटी सुरक्षित नहीं पाए। आज इनके साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, कल इनके साथ होगा। तो योगी जी से हमारी ये निवेदन है या शासन प्रशासन से निवेदन है कि जिस तरह से सारे गुंडों अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसी तरह से उसका भी घर पे भी बुलडोजर चले और उसका भी इनकाउंटर किया जाए। और साथ साथ एक माननीय से निवेदन है कि अगर इनका घर अगर सही से होता तो शायद दरवाज़ा बंद होता, वो घुस न पाता और बच्ची सेफ होती। तो इनको एक छोटा सा आवास अगर मिल जाता मुख्यमंत्री जी की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से तो बहुत ही कृपा होती। ये वो उस बिटिया के पिताजी हैं जिसके घर में एक दिन उसी बिटिया की डोली सजती, गाना बजाना होता, एक खुशी का माहौल होता, लेकिन आज ये पिता अपनी सिर से बिटिया का साया उठ चुका है। वो बिटिया आज दुनिया में नहीं रही। आखिर वो दरिंदा इतना सातिर, प्रशासन कैसे कार्रवाई कर रही है कि थाने से वो निकल के भाग जा रहा है। आखिर अगर वो इस तरीके से कृत्य किया है तो उसे कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, कानून उसको कैसी कड़ी सज़ा देगा। फिलहाल इनके पिताजी से बात करेंगे, प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप, उसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको इनकाउंटर कर दे, सीधा इनकाउंटर। आप यहीं रहते थे कि आप यहीं पे रहता हूँ यहीं पर रहते थे? अच्छा, बिटिया अपने दादा दादी के साथ यहाँ रहती थी, जी। आप लोग गांव में रहते थे? जी। अगर आप उस बिटिया को न्याय दिलवाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिकारियों तक पहुँचे और उस दंडित को ऐसी सज़ा दी जाए तो वो दोबारा इस तरीके से किसी बिटिया के साथ वो कदम न उठाए।